संक्षेप में इतिहास की घटनाओं को क्रमिक रूप से समझने और अध्ययन के लिए जागरूकता टॉक को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले की वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल को समझा था, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। क्योंकि इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और आज हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे, जिसकी जानकारी हमें अन्य तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल है, और यह वही काल है जिसमें पहली बार लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज से मानव जीवन में आर्थिक परिवर्तन आए, और उस आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में कई बदलाव लाए। जन अब बड़ा होकर जनपद बन रहा था। पूर्व वैदिक काल में जहां सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से ग्रामीण थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में समाज धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो रहा था। राजा की शक्ति में वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण सभा और समिति का महत्व कम हो रहा था। वर्ण व्यवस्था भी जो ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित था, धीरे धीरे अब जन पर आधारित होने लगा, क्योंकि सभी उच्च वर्ग के समझे जाने वाले लोग अपनी शक्ति या पद को अपने उत्तराधिकार को देना चाहते थे। पुरुषवादी मानसिकता हावी होने के कारण महिलाओं की स्थिति भी उत्तर वैदिक काल में गिरनी शुरू हो गई थी। गोत्र शब्द की उत्पत्ति भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। गोत्र, जिसका अर्थ होता है गौधन एकत्रित करना, अर्थात बहुत सारे गायों को इकट्ठा करने वाला समूह एक गोत्र का माना जाता था, और उन समूह में विवाह नहीं करने की परंपरा इसके बाद से ही प्रचलित हुई। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी, अर्थात मनुष्य की 4 अवस्थाओं को इसी काल में बांटा गया था, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 0 से 25 वर्ष की आयु तक का समय है और जो मुख्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने और सीखने का समय है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 वर्ष की आयु तक का समय है, जो पारिवारिक सुख भोगने और वंश को आगे बढ़ाने से संबंधित है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से 75 वर्ष का समय है, जिसमें परिवार से अलग रहकर सन्यासी जीवन बिताने की बात कही गई है, और जो 0 से 25 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने के कार्य में व्यस्त रहे। और चौथा और अंतिम है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वर्ष का समय है, जिसमें संन्यास जीवन बिताने के बाद एकांतवास करके पूर्णतः भक्तिमय होकर मृत्यु का इंतजार करना और धार्मिक कार्य करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम चारों वेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।